सफलता का वास्तविक असर व्यक्ति के अंदर निहित होता है, ना कि किसी नौकरी या कार्य विशेष में। एक बार एक छात्र ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं व्यापार प्रारंभ करना चाहता हूँ, किंतु निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि सोने, चांदी आदि मूल्यवान धातुओं का व्यापार प्रारंभ करूं अथवा वस्त्रों का व्यापार। किसमें व्यापार के अवसर अधिक हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, वत्स, अवसर कार्यों में नहीं, व्यक्तियों में निहित होते हैं। तात्पर्य यह है कि संकल्पवान तथा परिश्रमी व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं, जबकि आलसी, प्रमादी तथा अस्थिर चित्त के व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल नहीं होते हैं। दृढ़ संकल्प तथा उच्च आत्मबल के धनी आदित्य वर्मा ने आजीविका के साधन के रूप में स्वरोजगार को चुना। स्वरोजगार हेतु लाभप्रद विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की खोज उन्हें ITI ले गई। आदित्य को यहाँ उपकरण यांत्रिकी ट्रेड उपयुक्त प्रतीत हुआ और उन्होंने इस ट्रेड में प्रवेश ले लिया। यहाँ पर सहृदयी और सुयोग्य प्रशिक्षण अधिकारी श्री सुबोध शुक्ला जी उनके प्रशिक्षण अधिकारी थे। उन्होंने प्रत्येक समय आदित्य का मार्गदर्शन किया तथा अच्छे उदाहरणों से प्रेरित करने के साथ ही सदैव कुछ नया सीखने की जिज्ञासा को बनाए रखा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण अधिकारी श्री सुबोध शुक्ला जी ने ट्रेड में सघन प्रायोगिक अभ्यास कराया, जिससे उन्हें आगे चलकर व्यापार को आरंभ करने में अत्यधिक लाभ हुआ। ITI में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात आदित्य ने एक प्रतिष्ठित संगठन में 1 वर्ष तक अप्रेंटिसशिप की। अप्रेंटिसशिप पूर्ण होने के कुछ दिन पश्चात ही कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी बंद जैसी कठिन और प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण यह संपूर्ण अवधि घर में व्यतीत करनी पड़ी। देश में इस महामारी के प्रसार के कारण प्रायः विदेशी उत्पादों के परिवहन व आयात निर्यात संबंधी प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो रही थीं। आपदा की स्थिति में सर्वप्रथम उनकी माताजी को अवसर दिखा। आदित्य की माताजी ने उनसे कहा कि इस समय देश में अनेक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता प्रभावित है, उन्हें अपना कोई उत्पाद बनाकर बाजार में उपलब्ध कराना चाहिए। माताजी के परामर्श को शिरोधार्य कर उन्होंने ऐसा उत्पाद चुना जो उनके प्रशिक्षण से संबंधित हो। अनेकों स्तरों पर विचार विमर्श करने के बाद आदित्य ने LED बल्ब के निर्माण का व्यवसाय चुना। आदिकाल से ही मनुष्यों ने अपने संघर्ष, साहस और संकल्प से इस धरा पर अनेकों विजय गाथाएं लिखी हैं। अम्बर साक्षी है कि इन विजय गाथाओं हेतु मनुष्यों ने प्रत्येक स्थानों से ज्ञान प्राप्त किए हैं जहां से वे कर सकते थे। इसी जिजीविषा से युक्त आदित्य ने देशव्यापी बंद की अवधि में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से अपने द्वारा चुने गए उत्पाद की निर्माण विधि सीखी तथा व्यापार के लिए समस्त वांछित जानकारी एकत्रित की। आदित्य के गुरुजी श्री शुक्ला जी ने भी उन्हें इस कार्य हेतु अपेक्षित व आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। किंतु एक व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए पूंजी परम आवश्यक तत्व होती है। इसके लिए भी उनकी माताजी ही सर्वप्रथम आगे आईं और अपने आभूषणों को एक वित्तीय संस्था में देकर वहां से स्वर्ण ऋण प्राप्त करके अपने पुत्र के व्यवसाय हेतु आवश्यक पूंजी का प्रबंध किया। जब मां की विजय कामना, प्रेरणा और पूंजी प्राप्त हो जाए तो भला किसी को सफल होने से कौन रोक सकता है। अब आदित्य का व्यवसाय प्रारंभ हो गया और दिनों दिन उन्नति के पथ पर है। व्यवसाय प्रारंभ करने के कुछ महीने पश्चात ही उन्हें बैंक द्वारा व्यवसाय ऋण की सुविधा उपलब्ध हो गई। इसका उपयोग उन्होंने नवीन उत्पादों के निर्माण हेतु किया। इन उत्पादों हेतु उन्होंने अपने ब्रांड को विकसित किया तथा अपने ब्रांड से ही बाजार में व्यावसायिक सफलता अर्जित कर रहे हैं। अपनी सफलता से प्रफुल्लित आदित्य कहते हैं कि जीवन में एक उद्यमी बनकर सफल होने तथा इस स्थिति तक पहुंचने में मेरी मां, मेरे पथ प्रदर्शक व गुरुजी श्री सुबोध शुक्ला जी तथा कौशल विकास विभाग, जिसके द्वारा ITI संचालित की जा रही है, तथा मेरे वित्तीय संस्थान को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार अर्पण करूंगा, जिनके आशीर्वाद, प्रोत्साहन, प्रेरणा, प्रशिक्षण, पूंजी व मार्गदर्शन से यहाँ तक पहुँच सका। वर्तमान में आदित्य का टर्नओवर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह है, जो कि समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। उनके उत्पादों की श्रृंखला में भी वृद्धि हो रही है और वे प्रायः समस्त प्रकार के प्रचलित LED लाइटों का उत्पादन कर रहे हैं। इसके साथ ही वे कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यह कहानी सिद्ध करती है कि जीवन में सफलता हेतु बहुत अधिक पूंजी या संसाधन, बड़े और महंगे संस्थानों या विश्वविद्यालयों की डिग्रियां या उपाधियां ही आवश्यक नहीं है, वरन साहस, संकल्प, समर्पण, कौशल तथा आत्मबल सफलता की गाथा लिखते हैं और सदैव लिखते रहेंगे।